हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो क्रोनोलॉजी है उसको देखेंगे, जो तिथि क्रमावली है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 12 जून 1857 की बात है। यहाँ पर रोहिणी जो है देवघर में, जो आज वर्तमान झारखंड में है, वहाँ पर सिपाहियों का विद्रोह हो गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में यहीं से मानी जाती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है बीपीएससी में, तो इसको ध्यान रखिए कि 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी देवघर में जो है सिपाहियों का विद्रोह हुआ सबसे पहले। उसके बाद देखिए 1857 में ही 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता का विद्रोह हो गया। तो 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी देवघर में, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली के नेतृत्व में पटना में जनता का विद्रोह हुआ। उसके बाद देखिए 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर और आरा में विद्रोह हुआ। कुंवर सिंह का जगदीशपुर में विद्रोह हुआ, यानी कि कुंवर सिंह के द्वारा जो है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया गया जगदीशपुर में। तो दानापुर, आरा में ये विद्रोह हुआ कुंवर सिंह के नेतृत्व में, जगदीशपुर में ये विद्रोह हुआ। उसके बाद देखिए 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट पराजित हुए, यानी कि कुंवर सिंह जी के द्वारा जो है ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट वो पराजित हो चुका है 1858 ईस्वी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया 1858 के एक्ट के द्वारा, और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटेन का जो है प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। 1860 ईस्वी में सरदारी लड़ाई हुई, सरदारी लड़ाई 1860। 1865 ईस्वी में पटना के वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। पटना में जो वहाबी नेता थे उनकी गिरफ्तारी कब हुई? 1865 ईस्वी में। खारवाड़ आंदोलन जो है ये 1870 ईस्वी में हुआ है। तो 1870 में खारवाड़ आंदोलन, 1895 से 1900 के बीच जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ। 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा आंदोलन, यानी मुंडा विद्रोह। उसके बाद देखिए 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ। 1906 ईस्वी में जो है बिहार के बंगाल से पृथककरण की मांग प्रारंभ हुई। बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया जाए, इस तरह की मांग शुरू हुई। उसके बाद देखिए 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार हुआ। बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन किया गया। तो बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन कब हुआ? 1908 ईस्वी में। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के जज जो किंग्सफोर्ड थे उनकी हत्या का प्रयास किया गया। चलिए, उसके बाद देखिए 1911 ईस्वी में, यानी कि अब 1908 के बाद 1911 पर हम लोग आ गए। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसमें। उसके बाद देखिए 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से पृथककरण का प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा का जो बंगाल से पृथककरण का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 की बात है। बिहार एवं उड़ीसा नया प्रांत उसकी स्थापना हुई। बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत की स्थापना, ठीक है। अभी बिहार और उड़ीसा मिला हुआ है, बस बंगाल से अलग हुआ है। उसके बाद देखिए 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। तो बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। पंडित नेहरू पहली बार इस कांग्रेस में उपस्थित हुए थे। उसके बाद देखिए 1912-13 में जो है बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों के द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के प्रति समर्थन प्रदर्शित किया गया। यानी कि बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों के द्वारा तुर्की के सुल्तान यानी तुर्की के खलीफा के प्रति जो है समर्थन व्यक्त किया गया। उसके बाद देखिए 1913-14 में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और सर एडवर्ड चमियार ये यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ। तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन का जो आरंभ हुआ है ये मौलाना मजहरुल हक के द्वारा 1916 में, ठीक है। उसके बाद 1917 में गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह किया गया और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है 1917 में ही की गई। 1919 ईस्वी में जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ और 1919 में ही स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी जो है शुरू हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में ही और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है किसान आंदोलन ये भी आरंभ हुआ था 1919 में ही।
उसके बाद देखिए 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी का जो एक्ट है वो पारित किया गया, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। और इसके अंतर्गत जो प्रांत है, यानी कि बिहार सहित जो भी प्रांत है, उसमें द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी जो है 1919 में ही किया गया। तो 1919 में यहाँ पर 3 देखिए आप कि एक तो 1919 का जो एक्ट लाया गया ये, और इसके तहत जो है बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। जैसे राष्ट्र में हुआ, देश में हुआ, वैसे ही बिहार में भी हुआ और मौलाना मजहरुल हक के द्वारा जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। तो 1920 में मौलाना मजहरुल हक के द्वारा जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। फिर देखिए 1921 में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। कुलपति इसके कौन थे? मौलाना मजहरुल हक तथा प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद इसके नियुक्त किए गए। यानी कुलपति थे मौलाना मजहरुल हक और प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो कुलपति मजहरुल हक और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद। 1921 ईस्वी में आइए ब्रिटिश युवराज यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार यात्रा हुआ। तो ब्रिटिश युवराज की जो है बिहार यात्रा हुई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई। जैसे देश में हुआ था उसी तरह से 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए 1925 ईस्वी में क्या हुआ? पटना मेडिकल कॉलेज जो है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ। 1927 ईस्वी में वो वहाँ से चला था, साइमन कमीशन के जो भी मेंबर थे 1928 ईस्वी में यहाँ पर वो पहुँचे। तो साइमन कमीशन का बिहार में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। 1929 ईस्वी में बिहार में स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया। 1930 ईस्वी में 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जो शुरुआत हुई थी देश के अंदर, वही 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ये हुआ। चलिए उसके बाद 1931 ईस्वी में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी जो है बिहार समाजवादी दल, उसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 1934 ईस्वी में जो है पटना में गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया। तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को पटना में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया। उसके बाद देखिए 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। बिहार प्रांत का पुनर्गठन किया गया। सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए और त्रिवेणी सभा की स्थापना की गई। यानी कि अब जो है जो आप देखे थे 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। अब 1936 ईस्वी में उड़ीसा से भी बिहार को अलग कर दिया गया, यानी कि बिहार से उड़ीसा भी अब अलग हो गया। और इस तरह से डेविड शिफ्टॉन जो हैं ये प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए बिहार के। उसके बाद देखिए 1937 ईस्वी में क्या हुआ? 1935 के एक्ट के अंतर्गत बिहार में चुनाव हुआ और कांग्रेस को बहुमत मिली। 1937 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है 1937 में चुनाव होना था, तो 1935 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत ही जो है बिहार में चुनाव हुआ और पूरे देश में भी हुआ। उसी तरह से बिहार में भी 37 में चुनाव हुआ और कांग्रेस को इसमें बहुमत मिले। उसके बाद देखिए 7 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि प्रीमियर नियुक्त किया गया। उस टाइम बिहार के या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। तो बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस, इसको जो है इनको बिहार का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है बीपीएससी में कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जो श्री कृष्ण सिंह से भी पहले आए थे पहली बार, जबकि उस टाइम इनको जो है मुख्य प्रधानमंत्री बोला जाता था, प्रीमियर। उसके बाद 1937 में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस सरकार का इसमें गठन हुआ 20 जुलाई 1937 को। देखिए यहाँ पर 7 जुलाई 1937 को जो है मोहम्मद यूनुस को चुना गया और उसके 13 दिन बाद जो है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह को चुना गया बिहार का प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसके बिहार शाखा का गठन किया गया।
1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। और फिर आप यहाँ पर देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 11 अगस्त 1942 को जो है पटना में गोलीकांड हुआ, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। तो 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड हुआ था, पटना सचिवालय कांड। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब देखिए 1942-43 में जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। 1946 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो अंतरिम सरकार जो गठित हुआ उसमें श्री कृष्ण सिंह के ही नेतृत्व में ये गठित किया गया था। 1946-47 में बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए काफ़ी ज़्यादा। तो 1946-47 आज़ादी के समय की बात है, बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। बिहार में जो है जय रामदास दौलत राम ये राज्यपाल नियुक्त किए गए और श्री कृष्ण सिंह जो है ये मुख्यमंत्री बने। तो बिहार के पहले, आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, यहाँ पर आज़ादी के बाद की कुछ घटनाएं हैं। 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 को जो है बिहार प्रांत यानी प्रोविंस के स्थान पर राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को बिहार एक प्रोविंस के स्थान पर अब स्टेट बन गया। उसके बाद देखिए 1950 ईस्वी में बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून लाया गया। 1952 ईस्वी में जो है बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। 1961 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह जी का निधन हो गया और दीप नारायण सिंह जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। कब? 1961 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया 1964 में। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हुआ। 1967 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ये मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए 1967 में। उसके बाद देखिए 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। तो इस तरह से आधुनिक भारत का, आधुनिक बिहार का जो भी क्रोनोलॉजी था उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।